फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। और जो हम लोग सोच रहे हैं ना फेदर हल्का होता है, ब्रिक भारी होता है, वो उसका डेंसिटी होता है, और डेंसिटी और मास अलग चीज है। A school with a difference where students learn life lessons beyond textbooks. What Bollywood movie is this? Life is a race. Hello Shruti. Hello everyone. Hello Anshita. So we are again back with our new video, and That is last वाला mind-boggling riddles. लास्ट वाला रिडल सेशन सबको बहुत अच्छा लगा था, तो हम लोग ने सोचा एक और रिडल सेशन बनाते हैं। हाँ, तो रूल्स इस बार भी सेम है। श्रुति का रिडल्स मुझे नहीं पता है, मेरा रिडल्स श्रुति को नहीं पता है। और हम लोगों को लगा था लास्ट वाला थोड़ा इजी हो गया था, तो इस बार भी हम लोग थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नई रिडल्स लेके आए हैं। शायद ये ना बता पाए आप लोग, पर मुझे पता है यार सब लोग इंटेलिजेंट है, बता देंगे। बट ये वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लास्ट टाइम की कुछ ज़्यादा इजी हो गई थी। हाँ, हम लोग को लगा था शायद चलो नहीं बता पाएंगे ये लोग। सो वी शुड स्टार्ट अवर रिडल सेशन। तो स्टार्ट देखते हैं करते श्रुति क्या हैं। रिडल्स लेके आई है। कमिंग टू आवर फर्स्ट रिडल, I can fly without wings and cry without eyes. Wherever I go, darkness flies. What am I? डार्कनेस फ्लाइज, मतलब डार्कनेस चली जाती है, लाइट। And चली जाती नहीं, आ जाती है। अच्छा, डार्कनेस फ्लाइज लिखा है इसमें तो। मतलब जहाँ भी वो जाता है वहाँ डार्कनेस आ जाती है उसकी वजह से। ओह, And it can fly without wings. एयरप्लेन। एयरप्लेन के विंग्स होते हैं। इट कैन फ्लाई। एयरप्लेन के विंग्स होते हैं। उसके असली वाले विंग्स नहीं होते। बट इट कैन नॉट क्राई विदाउट आइज, मतलब उसकी आइज भी नहीं होते, वो क्राई भी नहीं करता है। हम्म, कोई और अ, आंसर? अच्छा तुम हिंट दो। हिंट? हम्म, देखो, ये ना कोई लिविंग बीइंग नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हिंट में बोल सकते हैं कि ये बहुत एसेंशियल चीज़ है, और भले ही ये जहाँ पे भी जाता है वहाँ डार्कनेस आती है, पर ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर ये नहीं आएगा तो ह्यूमन पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी अच्छे से। क्राई विदाउट आईज, मतलब क्राई, पानी, रे। मुझे समझ में आ गया। बताओ, बताओ। बताओ। क्लाउड। ब्रो, यू गॉट द राइट आंसर। द आंसर इज हाँ, क्लाउड। पानी से मुझे लगा रेन, रेन से क्लाउड समझ में आ गया। इट कैन फ्लाई विदाउट विंग्स, इट कैन क्राई विदाउट आइज, ये wherever it क्लाउड goes पर बहुत darkness क्यूट flies. है। अगर ऐसा क्लाउड हमारे घर के पास आए ना तो मजा आ जाएगा। फोटो जिसकी आंखें खींचेंगे भी हो, हम लोग, और क्या करेंगे। सेल्फी लेंगे क्लाउड के साथ। हम्म चलो, नेक्स्ट ये रिडल। वाली लगता है थोड़ी इजी हो गई अंशिता के लिए, ये वाली रिडल। अंशिता, चलो हाँ यार। नेक्स्ट रिडल। आई एम नॉट अलाइव बट आई ग्रो, आई डोंट हैव लंग्स बट आई नीड एयर, आई डोंट हैव अ माउथ बट आई कैन ईट, व्हाट एम आई? आई नीड एयर, आई डोंट हैव माउथ, आई कैन ईट, आई ग्रो, आई एम नॉट अलाइव। इसमें जो इसमें जो कैची लाइन है ना, वो है कि आई नीड एयर। आई नीड एयर, फायर। यस। यू समझ में गॉट आ द गया मुझे राइट एक बार में। द आंसर इज फायर। नाइस फायर एनिमेशन। को ज़रूरत होती है air की। इसीलिए जो वो होते हैं, फायर जब लग जाती है तो जो फायर फाइटर्स आते हैं वो वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कभी कभी, हम्म। अगर इलेक्ट्रिकल फायर, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आई नो, इसमें हम लोग एक मीम ऐड कर सकते थे वो वाली, कोई बात नहीं। कौन सी? बच्चे बहुत बच्चे बहुत स्मार्ट है, समझ जाएंगे। नेक्स्ट रिडल। अंशिता, आर यू रेडी? नेक्स्ट। यस, आई एम रेडी। Okay. Next riddle is, I start with an E, end with an E, and I have only one letter in me. What am I? स्टार्ट विद एन ई, ये मैंने सुनी सुनी लग रही है यार, ये सुनी है मैंने। सुनिए तो आंसर बताओ। मुझे आंसर में आ गया है, बताऊं? बताऊं? बताओ, बताओ। ई।
ई? अरे उसमें एक लेटर होता है। नहीं, अब मेरी सुनो बात। देखो, ई स्टार्ट भी ई से होता है कि नहीं? हाँ एंड भी ई से होता है कि नहीं? हाँ। उसमें एक ही लेटर भी होता है कि नहीं? हाँ है तो। ई। बस। देखो, ये इसका अल्टरनेट आंसर हो सकता है, पर इसका करेक्ट आंसर कुछ और है, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर है एन एनवेलप। एनवलप, अच्छा, वो वाला लेटर। हाँ पर यार मेरा आंसर भी सही था। हाँ हाँ, सही था, पर ये वाला ज्यादा सही है। ज्यादा सही कम सही क्या होता है? मेरा वाला भी सही था, वो एकदम एग्जैक्ट था। उसमें भी एक ही नहीं लेटर नहीं होता है, नहीं। इसमें भी एक लेटर नहीं होता है। नहीं। देखो, ज्यादा सही कम सही होता है हमेशा, कोई भी चीज एग्जैक्ट सही नहीं होती है, ठीक है? अच्छा, चलो ठीक है, मान लिया हम्म। तुम्हारा आंसर सही था। अब बताओ इस लेटर में है क्या? क्या लेटर लिखा है, पढ़ के सुनाओ। देखो, ये इस लेटर पे जो है वो एक सीक्रेट है, ठीक है? तो मैं नहीं किसके लिए बताऊंगी। है? चलो चलो, इससे पहले कि बात हाँ, थोड़ी ज्यादा आगे बढ़े, चलो चलो, जोक से पार्ट। नेक्स्ट रिडल पे चलते हैं। दिस इज रिडल नंबर 4। द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड, व्हाट एम आई? The more you take, the more you leave behind. हम्म। Hmm. The more you take. मतलब तुम जितना लोगे उतना ही तुम दोगे। ऑपोजिट होना चाहिए ना? ऑपोजिट मतलब Uh, सुनने में अच्छा लग रहा है कि जितना तुम दे रहे हो उतना तुम्हें मिलेगा वापस। tit for tat. यस। धोखा। टिट फॉर टैट इज नॉट फॉर धोखा। धोखा। जितना तुम लोगे उतना ही तुम दोगे। बहुत सही। ये आंसर है ना तुम्हारा? हाँ। इज दिस योर आंसर? चलो यस। भाई, सही आंसर है। सही आंसर है, ठीक है। सही आंसर बट है। आप कहोगे कम देखो, सही है। कम सही है। सही आंसर है ओ, फुटस्टेप्स। फुट स्टेप्स। अच्छा, हाँ, ये भी बात सही है। द मोर यू सही टेक बात है। द मोर यू लीव बिहाइंड। फुट एग्रीड? स्टेप्स। आंसर से एग्री करती हो ना? हाँ, आई एग्री। ओके, देन फाइन। इंटरेस्टिंग नेक्स्ट। रिडल था। नेक्स्ट रिडल। I can be cracked, made, told, and played. Yet I am no puzzle. What am I? रिडल। नहीं नहीं, I am not a puzzle. Puzzle और riddle synonym ही आई तो वो कैन एक बी दूसरे के हैं। क्रैक्ड। जोक। Bro, clapping clapping. अंशिता, तुम्हारे लिए clapping. ये आंसर एकदम सही है, इसका ओह आंसर है शिट, ये अजोक। तो सही था। उसमें लिखा था आई कैन बी क्रैक्ड, तो जोक ही क्रैक करते हैं। हाँ। ग्रेट यार, आज दिमाग बहुत तेज चल रहा है। क्या बादाम खाने लगी हो आजकल? हाँ यार, कॉलेज आके बादाम खिलाना। ओके। तो बादाम वाली रील बनाई। विद दिस मेरे क्वेश्चंस खत्म ये होते हैं। श्रुति थैंक है क्या यू। ये ऐसे? ऑब्वियसली। थैंक यू। और अंशिता, तुम्हारे लिए क्लैपिंग। तुमने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए, बहुत सारे आंसर्स दिए। क्लैपिंग फॉर मी। तो श्रुति का चलो। रिडल्स तो पूरा होता है। अब मैं श्रुति को चैलेंज देती हूँ अपने रिडल्स पूछ के। ओके। देखते हैं वो बताती है कि नहीं। और ये तुम लोगों के लिए भी चैलेंज है, केवल श्रुति के लिए नहीं है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा वाला तुमको डिफिकल्ट लगा, कौन सा इजी लगा। सारा इजी लगा तो बताना, नेक्स्ट टाइम और टफ लेके आएंगे। चलो, प्रेजेंट करो अपनी रिडल्स। ठीक आई है, एम मैं प्रेजेंट ईगरली करती वेटिंग फॉर योर रिडल्स। हूँ। ये रिडल्स श्रुति के लिए है, चैलेंज फॉर यू। And गाइस। all those who are watching the session, please do tell in the comment section that which riddle you love the most. गाइस, बिड मी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मुझे पता है आज ये बहुत खतरनाक रिडल्स लाई होगी। नहीं 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 नहीं, उतनी खतरनाक नहीं है, तुम बता दोगी। ठीक है, ऑल द ऐसे बेस्ट। ऐसे मत बोलो यार, ये मतलब ओवर अचीविंग। मतलब तुम मुझे प्रेशर में डाली हो, पीयर प्रेशर में। लेट्स प्ले में क्लिक करो अब तुम, फिर तुम्हारा खुलेगा नेक्स्ट। लेट्स प्ले। मैंने क्लिक कर दिया। ओके। हाउ How टू to प्ले? play? There are two different types of games. ओ। Answer the आंसर द question, क्वेश्चन। multiple choice. मल्टीपल चॉइस। ओके। Are you ready to play? यस यस यस, आई एम रेडी। Your first question on the screen.
Your Your mom and mom dad and each dad. gave you 23 of these thread-like strands, हाँ. and they helped to make you who you are today. Yes, This I one know is like, the answer. तो ठीक है बताओ. तुझे पता है पहले मुझे लगा ना ये थोड़ा मैथमेटिक्स वाला है कि मतलब मैं ढूंढ रही थी आसपास पेन कॉपी मिल जाए कुछ तो पता नहीं क्या पूछने वाली है 23 के बाद. नंबर भी लिखा है. हाँ फिर समझ में आ गया ठीक इसका है. आंसर आंसर बताओ. आंसर. क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स. लेट्स सी. ये यू गॉट इट राइट. अच्छा ठीक है, अब क्रोमोसोम तो बता दिया, अब इसके बारे में कुछ बताओ श्रुति. क्रोमोसोम के बारे में बताओ, थोड़ा बायोलॉजी सीखते हैं. रिडल्स में ही लिखा था क्रोमोसोम्स हमें हमारे मम्मी पापा से मिलते हैं एंड ये दे डिफाइन आवर ट्रेट्स. एंड 23 from each. हाँ. तो टोटल कितने वो 46. हाँ. अरे ठीक है. तुम्हें पता है चिंपैंजी में 42 होते हैं. हाँ ऐसा कुछ मैंने पढ़ा तो था यार अगर 10th हमारे क्लास में. पास अगर हमारे पास 4 क्रोमोसोम कम हो तो हम लोग इंसान नहीं चिंपैंजी बनेंगे. अरे हम लोग पहले भी तो वही थे ना. हाँ. monkeys and chimpanzees and all, फिर Yes. इवॉल्व हो गए हम लोग. We are evolved from Homo sapiens. नहीं हम लोग Homo इवोल्यूशन. sapiens हैं. अरे यार ये क्या कंफ्यूजन है. क्या. इसीलिए बायो नहीं मुझे समझ नहीं आता हम लोग Homo sapiens हैं या हम लोग इवॉल्व हुए Homo sapiens से क्या है. चल छोड़ना यार कहाँ हम इसमें लोग monkeys से धीरे धीरे करके इवॉल्व हो गए और अब ह्यूमंस को होमो सेपियंस बोलते हैं. ओह थैंक यू अंशिता. बस खाली एक ही मुझे साइंटिफिक नेम याद है, होमो सेपियन, एंड दैट्स ऑल. इसके अलावा तो एक पी का भी कुछ था, याद नहीं आ रहा. अरे छोड़ो ना छोड़ो. छोड़ो यार. नेक्स्ट तुम रिडल. नेक्स्ट देखो. रिडल में ज्यादा मजा आता है पढ़ाई से ज्यादा मजा आता है. ये बताओ. Bricks Which is और heavier, a pound of bricks or a pound of feather? both are equal. क्यों? फेदर तो हल्का होता है, ब्रिक तो भारी होता है. लेकिन है तो एक ही पाउंड ना दोनों का. चलो ठीक है, श्रुति को ये आंसर समझ में आ चुका है. वो मुझे उल्लू समझा है क्या. देखो, अब इसके पीछे का साइंस बताते हैं. ठीक है, 1 पाउंड तुम्हारा फेदर है, 1 पाउंड तुम्हारा ब्रिक्स था. तो हम लोग यूजुअली जब कंपेयर करते हैं तो इसमें हमने मास के बेसिस पे कंपेयर किया है. जब भी हम लोग मास के बेसिस में कंपेयर करेंगे, अगर तुम्हारा 1 पाउंड है या फिर कुछ भी मतलब कोई पर्टिकुलर मास है, तो यार वो दोनों बराबर ही होगा. और जो हम लोग सोच रहे हैं ना फेदर हल्का होता है, ब्रिक भारी होता है, वो उसका डेंसिटी होता है. और डेंसिटी और मास अलग चीज है. अगर हम लोग ना उसे वॉल्यूम के बेसिस पे कंपेयर करें कि अगर मान लो कि एक वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब इसका, 1 मीटर क्यूब इसका, ऐसे करके कुछ करें वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जब करेंगे तो ब्रिक्स का ही वेट ज्यादा है. हाँ, क्योंकि वो उतना ही वॉल्यूम रहेगा. पर जब मास है यार, वो पर्टिकुलर उतना ही मास है. तुम चाहे किसी भी चीज को किसी भी चीज से उतना ही मास के लिए कंपेयर करो, वो इक्वल ही वे करेंगी. बस ये इसके पीछे साइंस था. मैं छोटे डेंसिटी को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं. क्या. घनत्व. घनत्व. हाँ यार, कितना घना है. हाँ कितना घना है. तो ये चीज ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट भी ऐसा होता था कि ऊपर से 2 चीजें फेंकते थे, एक पत्थर एक स्टोन, और नहीं एक स्टोन और एक फेदर ऐसा कुछ, और दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं. ऐसा ही कुछ होता था ना एक्सपेरिमेंट. इसका अलग था. इसमें एक रीजन आता था कि उसका सरफेस कितना, अगर सरफेस ज्यादा होगा तो एयर ड्रैग की वजह से दोनों सेम टाइम पे नीचे आते हैं. ऐसा इसमें था. भी काफी फिजिक्स लगती है. तो ये चीज ध्यान में रखेंगे सब हम. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is black when you buy it, red when you use it, and gray when you throw it away? थोड़ा डार्क है क्या ये. What is black when you buy it? साइंटिफिक आंसर बताओ इसका. ओके. ग्रे क्या है यार. अरे ये तो बचपन से हम लोग सुनते हैं. ये वाला रिडल तो बचपन में सबने सॉल्व किया होता है. अच्छा, बताओ. कोई हिंट दो. It gives you warmth. It gives you warmth. स्वेटर. तो ब्लैक खरीदती हो, रेड हो जाता है क्या जब पहनती हो? यार बता मेरा माइंड अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है. जैसे तूने बोला इट गिव्स यू वार्मथ. A hug can also give you warmth, but it doesn't change its color. Black when you buy it.
ब्लैक टॉफी कोई जो कलर चेंज करती हो अच्छा, ब्लैक खरीदती हो और जब खाती हो तो रेड हो जाती है टॉफी। मतलब बाहर से ब्लैक अरे जो होती है, अंदर उसमें एक रेड और जली हिंट होती देती है। हूँ, ठीक है। हम्म। इट गिव्स यू वार्मथ व्हेन हाँ इट्स बर्न। पहले अब एक तुम अगर सेकंड, नहीं बता पाई। एक सेकंड, एक कोल, कोल। समवॉट करेक्ट। अब यस। रुक जा, आयरन। अरे कोल ही है। अच्छा कोल मैं बताती हूँ, चारकोल। चार कोल, यार जब तुम चार खरीदती हो कोल, तो ब्लैक होता है ना, चार कोल। जब तुम यूज करती हो तो रेड हो जाता है, और जब हम्म, बर्न होने के बाद जब पूरा खराब हो जाता है तो ग्रे कलर का हो जाता है जब तुम फेंकती हम्म। हो तो। मेरा आंसर का 4 टाइम्स, मैंने कोल चारकोल, आंसर अच्छा करा कौन, था। हाँ चारकोल किससे बना होता है? अच्छा कुछ कंपोनेंट बताओ चारकोल के। कार्बन, हाँ ये सही बताया इसने। कार्बन। तो चारकोल मेनली कार्बन होता है, लाइक हम लोग उसको ऑक्सीजन की बहुत लेस प्रेजेंस में शायद ऑक्सीडाइज करते हैं, तब जाके जो रेसिड्यू टाइप होता है ना उसी से हम्म। चारकोल बनता है। ओ, मेनली इतना ही था, तो ये साइंटिफिक था। मैं साइंटिफिक रिडल्स लेके आई हूँ। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ। What planet has the shortest year? या जो सन के ज्यादा पास होगा वो, है ना? हाँ तो कौन? रुको बताती हूँ, देखो। गिन माई रही है वेरी अब। एफिशिएंट, मर्क्यूरी। हाँ मरकरी। मर्क्यूरी। अब श्रुति ने ना एक लाइन बोली थी कि जो सन के ज्यादा पास होगा उसका ईयर छोटा होगा। अब ये एक्सप्लेन करेंगे क्यों। क्योंकि सन, मान लो कि ये सन, क्या सन किसको दिखाऊं, सन किसको दिखाऊं? हाँ, अरे ये सन है ये। नहीं नहीं, देखो, मान लो कि ये, हाँ ये देख लो, ये इयररिंग, मान लो कि ये सन है ठीक मान लो है। कि ये सन है। हाँ, अब इसके अराउंड जब मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, मतलब मान इससे लो ये ऑर्बिट है। इससे इतने डिस्टेंस पे अगर मैं घूम रही हूँ, तो मेरा जो पूरा सरकमफेरेंस बनेगा उसकी कुछ लेंथ होगी। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, रेडियस बढ़ा दूँ, तब जो हाँ घूमूंगे तो सरकमफेरेंस और बड़ा हो जाएगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके अराउंड रिवॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। पर ये एक चीज़ है, हर एक प्लैनेट की जो होती है वो उनकी अलग अलग टाइम स्पेन होता है, मतलब एक उनकी वेलोसिटी होती है जिससे वो रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड। वो ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, अर्थ मतलब कितने फोर्स से उनको अट्रैक्ट कर रही है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक ईयर को कंप्लीट करने का मतलब है तुम एक पूरा रिवॉल्यूशन करते हो सन के अराउंड। हाँ। तो उसको सबसे कम टाइम लगेगा मरकरी को, इसलिए वो हम्म। सबसे उसका शॉर्टेस्ट ईयर है। फॉर तो अब हम अर्थ, मरकरी के रुक बारे जा में ना रुक जा कुछ रुक जा, फैक्ट्स देख फॉर लेते हैं। फॉर अर्थ दैट टाइम स्पैन इज 365 days। 365 डेज। इज दिस करेक्ट? हाँ। नो। अरे नहीं नहीं, याद आ गया, मुझे याद आ गया। बताओ बताओ। वो देखो, मुझे इतना पता है कि अर्थ का 365 डेज नहीं होता है, कितना होता हाँ है वो मुझे नहीं पता है। हाँ पर लॉन्गेस्ट जो होता है ना वो 165 होता है किसी भी प्लैनेट के लिए। सबसे ज्यादा पता है किसका होता है? क्या? नेपच्यून का होता है। 165 मतलब क्या? 165 डेज लगते हैं उसको पूरा एक ईयर में, मतलब सबसे ज्यादा उसी के पास होता है। और सबसे कम मरकरी के होता है, देखो उसमें लिखा भी है, फास्ट ऑर्बिट में लिखा है इट ऑर्बिट्स द सन इन जस्ट 88 अर्थ डेज। तो मरकरी को 88 हम्म। अर्थ डेज लगता है, और हम्म। नेपच्यून को 165 अर्थ डेज लगता है शायद। हम्म। अर्थ का कितना मतलब टाइम लगता है वो तुम बताओ, मुझे याद थ्री नहीं। सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर था, क्योंकि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट इसी से अराइज होता है। देखो, फिर नेपच्यून का हाईएस्ट कैसे हुआ मुझे ये नहीं समझ आया। पता नहीं यार, वो थोड़ा ट्विस्ट हो गया है। अर्थ का मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ अर्थ जो है वो 365.4 डेज में कंप्लीट करती है। 0.4 मतलब 0.4, ठीक है, वो पूरा ये चार नहीं, पॉइंट। 0.4 मतलब 0.4। तो इसीलिए हर 4 साल बाद जब वो 0.4, लीप ईयर आता है। 0.4 का मतलब मैं 25% बोल रही हूँ, इसलिए हर 4 साल बाद वो एक हाँ एक दिन कंप्लीट हो जाता है, तो एक लीप दिन ईयर कंप्लीट आता हो है। जाता है, तो फिर हमारे 366 डेज हो जाते हैं, फरवरी में हम्म। 29 फरवरी हो जाता है। हम्म। तो यार मरकरी के बारे में फैक्ट्स देख लो। इट इज द फर्स्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम नियरेस्ट टू द सन। हम्म। उसके एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट नियर टू द सन। इट हम्म। हैज नो एटमॉस्फेयर, इट हैज अ रॉकी सरफेस, फास्ट ऑर्बिट, स्लो रोटेशन, मिनिमल ग्रेविटी, नो लिक्विड वाटर एंड एक्सटेंसिव केटरिंग एंड मरकरी हम्म। मिशन। तो यार
इसकी ग्रेविटी ना सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी का 38% होती है। हाँ, तो वहाँ पे चीजें उड़ती होंगी क्या? चीजें भी उसी हिसाब से उतनी डेंस या उतनी लाइट होती होंगी। चीजें होती भी होंगी वहाँ, पता नहीं। उस वहां पे जैसे तूने उसमें बताया ना कि उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आई हाँ गेस उस पे गैसेस ऑल दो होती हों, पर स्टोन्स और रॉकी सब्सटेंस ये सब शायद हाँ हाँ, थोड़ा डेंस होता रॉकी हो तो क्योंकि इसमें उससे। लिखा है वहां पे ना हेविली जो म्यूटेराइट्स और कॉमेट्स होते हैं ना, वो हाँ। बहुत ज्यादा वो करते हैं, लाइक स्ट्राइक करते हैं, तो वहां की जो सरफेस में तो वो सारे पार्टिकल्स तो होते ही होंगे। मतलब मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी नहीं, एक तरह से ग्रेविटी ज्यादा होगी, वो ग्रैब कर लेता है चीजों मरकरी को। के बारे में मैंने बहुत बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यार मुझे मल्टीपल लगा चॉइस। क्वेश्चन खत्म हो गया। A school with a difference where students learn life lessons beyond textbook. What Bollywood movie is this? अरे ये बहुत ही यार। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा स्कूल जहाँ पे लाइक बच्चों को लाइफ लेसन्स लर्न करने को मिला, ये कौन सी मूवी में डिपिक्ट होता है? और आई गेस मैंने ऑप्शंस कुछ ज्यादा ही अच्छे डाले। हाँ मतलब सारे ही सही लग रहे हैं। एक मुझे भी, मैंने इसीलिए स्कूल, डाले थे। देखो पर जो सबसे थ्री ज्यादा इडियट्स में, सूटेबल वो बताओ। थ्री इडियट्स तो कॉलेज था, ठीक है, तो वो स्कूल नहीं है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन से आउट होता है। हिं- नहीं, स्कूल कॉलेज तुम एक ही बात मानो, ठीक है, आप बताओ। मुझे लग रहा है यही सही आंसर है। अब मैंने बोल दिया इसीलिए यही सही आंसर है। मैंने बोला ना स्कूल को, वो मैं कंफ्यूज करने के लिए भी तो बोल सकती हूँ ना। हाँ हाँ, रुको रुको मैं एलिमिनेट करती हूँ, ठीक है। सुपर 30 में उन्होंने लाइफ लेसन तो था उसमें, पर मतलब इतना क्लियर नहीं लगा। आ, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक तो नहीं था ना, हाँ पढ़नी तो टेक्स्ट बुक ही थी उसमें। हाँ, उन्हें आईटी जेई क्लियर करना था। हाँ, तारे जमी पर इस बच्चे को प्रॉब्लम थी, ईशान को। ये तारे जमी वाला बच्चा। ईशान को प्रॉब्लम थी कुछ, वो पढ़ नहीं पाता था, पर उसमें उसने नहीं सीखा था लाइफ लेसन, उनके मम्मी पापा ने, उसके मम्मी पापा ने सीखा था। हम्म, हिंदी मीडियम बड़ा में लड़की, क्लोज रिव्यू है श्रुति का। हाँ, हिंदी मीडियम में लड़की पढ़ने जाती है यूएसए। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना था इसको, कैम्ब्रिज। अरे हिंदी मीडियम शायद हम लोगों ने लाइक अपने कॉलेज के जब हाँ स्टार्ट हुआ हाँ, था तो वही वही। ओरिएंटेशन में देखी थी ना, अरे इसीलिए इसको, मैंने डाल दिया। इसको बाहर पढ़ने जाना होता था, लेकिन इसके और इसके पापा पैसे भी अरेंज करते हैं, बट एट द हाँ, एंड ये वापस आ जाती है इंडिया। मुझे तो लगा पढ़ने ही क्यों गई थी भाई, इतना पैसा बर्बाद करके मैं तो पढ़ ही लेती। मैं तो यहाँ बहुत पढ़ लेती। देखो सही आंसर थ्री इडियट्स है, ठीक है, तो इसका क्योंकि आंसर हम उसमें देखते हैं लाइफ क्या लेसन था। इसका आंसर ना, मैं बताती हूँ, मैंने उसमें ऐड नहीं किया है, ये हम्म। मैं बताऊंगी। इसका आंसर थ्री इडियट्स है। क्योंकि ये मेरी फेवरेट मूवी भी है। हाँ। ओके। और इसमें बहुत ज्यादा लाइफ लेसन भी है। लाइक अच्छा अच्छा। ऐसा मतलब एक मूवी ऐसी है ना जिसमें बहुत सारी चीजें बियॉन्ड टेक्स्ट बुक तुमको बताई गई हैं, मतलब जो कोई नॉर्मली आजकल लोग समझते नहीं है। इसीलिए मैं हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहती हूँ ये मूवी देखना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है। अरे ये मूवी देखी होगी सबने, मैंने खुद अरे मैंने लॉकडाउन नहीं के देखी टाइम थी पे यार। देखी है। मैंने कॉलेज आके देखी है। मैंने लॉकडाउन के टाइम पे मूवी नहीं तो 9-10 बार देखी है। नहीं, मैंने एक बार देखी है और मुझे रोना आ गया था लास्ट में, और मैंने कॉलेज में देखी थी। तो कुछ मूवी एडिक्ट्स नहीं होते हैं ना मेरी तरह, जो कि मूवी नहीं देखते हैं, हाँ। बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, तो हम्म। उनके लिए है कि कोई मूवी मत देखो चलेगा, ये वाली देखना। अरे इसमें ना कॉमेडी, ड्रामा, इमोशनल, रोमांटिक सब कुछ एक साथ है। हाँ, अब मैं इसके बाद हटाओ, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं। हटाओ ट्रू यार। ट्रू, ट्रू दिस इज ट्रू। यार मेरे घर में कल रात मटर पनीर बना था। अच्छी उसी बात पे है। फोकस करना चाहिए। हम्म। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख देखो होता है। फर्स्ट मत आ जाना श्रुति। यार ऐसे मत बोलो, अभी 6 दिन बाद रिजल्ट पता चलने वाला है। फर्स्ट मत आ जाना। शुभ शुभ बोलो। ज्यादा दुख होगा फिर तुम्हारे सारे चारों दोस्तों को। हम लोग सदमे में चले जाएंगे ऐसे ही। देखो इतने अच्छे तो देखो हमारे पेपर गए जितने ही नहीं। सीखे लेके आना। बराबर में, सब लेवल में, सबके हमारे तो लेवल, बराबर ही आते हैं सबके उसके भी। लेवल निकले। लेवल। यार पर ये बात तो सच है, दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। हम्म। यार अच्छे मार्क्स आ जाए तो भी ठीक है, पर फर्स्ट। नहीं आना चाहिए।
बराबर रहो ना यार। देखो इस मूवी में ना सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ लेसन मुझे लगा ना, वो वायरस ने भी दिया है। अच्छा। लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। हम्म। बेसिकली मतलब हम लोग पूरे मूवी में लाइक इसको वो करते रहते थे ना, वायरस को कि मॉक करते क्रिटिसाइज रहते थे, करते रहते ये थे। वो क्रिटिसाइज करते रहते थे। पर हम्म। यार बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन इसने भी देखा। ये लाइन ना अपने आप में ही बहुत डीप है। मुझे बहुत हम्म। अच्छी लगी थी मूवी। ठीक है, बहुत तो मैं अच्छे इंटरेस्टिंग से, मैं कैरेक्टर। फिर इसको अच्छे से बोलती हूँ। लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें आगे कुचल के निकल जाएगा। नहीं, कोई तुम्हें ठीक है, अगर कुचल के तुम नहीं आगे चाहते निकल हो कि कोई जाएगा। तुम्हें अरे, कुचल कर निकल जाए, तो तुम उनसे तेज भागना, रेस में हाँ, जीत जाना। इसका एग्जाम्पल कोयल और मैना का था इसमें। थैंक्स फॉर थैंक्स प्लेइंग। फॉर प्लेइंग श्रुति। थैंक यू अंशिता। So I hope that all of you must have enjoyed the session, and also tell us the reviews in the comment section, and like, share, and subscribe our channel, along with the sharing it with your friends and other students whom you want to watch this riddles and the movie Three Idiots. सो Everyone should watch. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय Tata. अंशिता।